इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, ना कोई धर्म होती है, ना कोई जाति होता है। प्रयाग में चल रहे महाकुंभ में लखनऊ की रहने वाली उज़्मा सैयद परवीन ने इस बात की मिसाल पेश की है। उन्होंने महाकुंभ में हजारों लोगों की मदद करी है और ऐसे ही हम उनसे बातचीत करने के लिए उन्हीं के पास मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने काम किए हैं, महाकुंभ में काम किया है, इसकी पहल आपने जो करी है, इसकी मिसाल आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये मेरा देश है और देश मतलब फैमिली। ये मेरी फैमिली है। महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु गए, ये सब मेरे भाई बहन हैं और इन्हें तकलीफ थी। मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स वायरल हुई थी थोड़ी, तो मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों के पास जाऊं, अपने देशवासियों के पास जाऊं और मुझसे जो हो सकता है। मैं बहुत करोड़ों नहीं खर्च कर पाऊंगी, लेकिन कुछ तो कर पाऊंगी ना किसी के लिए। शायद मैं 100 लोगों को सुविधा दे दूं, शायद मैं 150 लोगों को सुविधा दे दूं, शायद मैं 500 लोगों को सुविधा दे दूं। तो मेरा मकसद यही रहता है। तो मैं वहां पर गई, मैंने काफी घायलों को भी देखा, उनकी मरहम पट्टी करी, उन्हें दवाइयां दी और उन्हें जो जरूरतें थी खाने पीने की और बहुत सी चीजों की, तो मैंने उन्हें वो मुहैया कराया। और लगातार मैं महाकुंभ में कर रही हूँ कार्य अपना और लोगों को जो भी सुविधा है पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे भाई बहन हैं और हमें नहीं लगता है कि एक देश और एक मिट्टी और अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा पैगामी इंसानियत है और किसी का मजहब, कि आपने सुना होगा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है, हिंदों से था हमारा। तो कैसे, हम अलग थोड़ी ना है, हमारा देश एक है, हमारी मिट्टी एक है, हमारे लोग एक है। तो इसी का पैगाम लेकर मैं महाकुंभ जा रही हूँ, जाती रह रही हूँ और लगातार काम कर रही हूँ। वहाँ पर जो लोग श्रद्धालु हैं, जिन्हें घायल हुए हैं, जो वाकई जिन्हें जरूरत है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, वहाँ देखूँ। और मैंने वो काम किया और मैं लोगों के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना चाहती हूँ। जिस तरह मैं अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हूँ, इसी तरह मैं अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहती हूँ। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, चाहे आप पत्रकार हो या आप कैमरामैन हो या कोई भी लोग हो, आप सबको अपने प्रति जिम्मेदार होना। आपने कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का काम किया था, उसमें आपको पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी किया हुआ था। तो क्या महाकुंभ में भी कुछ ऐसी रुकावटें आई हैं क्या? नहीं, देखिए, हो जाता है। प्रशासन है, उसके भी अपने नियम है, कानून है, वो अपनी कुछ उसूलों से मजबूर हैं, कुछ कायदे कानूनों से मजबूर हैं और हम भी अपनी सेवा करने से मजबूर हैं। हम भी सेवा करते रहेंगे, इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। कहीं कुछ गलत हो रहा होगा तो रोक देंगे। सब तो सही नहीं हो सकते ना पूरी दुनिया में कि अगर कहे कि सब सही फैसला हो रहा है, सही चीजें हो रही हैं। जहाँ पर आपको आवाज उठाना है, आप आवाज उठाइए। जहाँ पर आपको सेवा करनी है, आप सेवा करिए। यही एक इंसानियत का पैगाम है। यही जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई सनातनी हो, चाहे वो कोई, किसी का धर्म नफरत नहीं सिखाता। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप जो ये काम कर रही हैं, तो इसके लिए आपको अपने समाज से कोई विरोध झेलना पड़ा है या सब सामान्य है? देखिए, विरोध किसका नहीं हुआ है? झांसी की रानी का विरोध नहीं हुआ या फातिमा शेख का विरोध नहीं हुआ, इतनी बड़ी शिक्षा वो थी, किसका विरोध नहीं हुआ? विरोध तो नारियों को झेलना पड़ता है ना। जब कोई नारी घर से बाहर निकलती है ना, तो सबसे पहले लोग कहाँ किस तरह पता है बिहेव करते हैं? उसके किरदार पर उंगली उठाते हैं, उसको बुरा कहते हैं। हमें बुरा अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं। हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना। जो जो कहता है कहने दीजिए। आज लोग विरोध कर रहे हैं, कल लोग सपोर्ट करेंगे, कल लोग दुआ देंगे। और मुझे वाकई महाकुंभ के श्रद्धालुओं ने भी बहुत दुआ दी और हमारे जितने भी लोग हैं देशवासी, सभी दुआ दे रहे हैं। हमारा मुस्लिम समाज हमें दुआ दे रहा है, मुझे अप्रिशिएट भी कर रहा है। हिंदू समाज के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिख समाज के लोग, पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मुझे अप्रिशिएट करता है, हो जाता है। कुछ लोग बुरा कहते हैं, कहने दें। विरोध करने वालों की वजह से हम पीछे थोड़ी ना हट जाएंगे, हम तो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और आलोचना उन्हीं की होती है जिनके कोई नाम होते हैं। महाकुंभ में आप गई, तो जो योगी सरकार है, इसकी व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या प्रशासन ने उतना व्यवस्था करके रखी है? आपको धोके आई हैं, आपने खुद सामने से देखी हैं चीजें, तो आप मुझे वो शेयर करिए। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और सक्रिय होना चाहिए।
और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और बहुत से ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरा यही संदेश है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो जिले के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सरकार हो। सरकारें तो आनी जानी रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात ये कहूँगी, आपको अपने फर्ज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति हर तरह से इंसाफ पसंद होना चाहिए, एक जिम्मेदार होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि और अच्छे से इन चीज़ों को किया जाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो समाज सेवक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी ओहदेदार हो, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। आप उस वक्त कहाँ थी जब ये घटना हुई? क्या आप वहाँ पे मौजूद थी या उसके बाद आप पहुंची, और क्या देखा आपने वहाँ पे? देखिए, मैं घटना सुनकर पहुंची, मैं मौजूद नहीं थी। मुझे पता चला कि वहाँ लोग परेशान हैं और काफ़ी लोगों की वीडियोस वायरल हुई, तो मैं वहाँ की घटना सुनकर पहुंची और तमाम ट्रीटमेंट लेकर पहुंची। तमाम लोगों की जो तकलीफ दुख दिख रहा था, उस हिसाब से मुझे जो बेहतर लगा मैंने किटें बनाई, फौरन अलर्ट अपने लोगों को अलर्ट किया, जो हमारे साथी हैं उन्हें अलर्ट कर दिया। जल्दी जल्दी हम दवाइयों का सारा चीज़ें इंतज़ाम करने लगे, खाने पीने का इंतज़ाम करने लगे और तमाम चीज़ें अपनी गाड़ी में रखकर बस प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए रवाना हो गए, ताकि हम वहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द सुविधा पहुँचा सके। सिर्फ मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं। तो और आप लखनऊ से ही तुरंत यहाँ से? हाँ बिल्कुल, मैं रवाना हो गई लखनऊ से तुरंत, और रात में ही बिल्कुल रवाना हो गई। मैंने ना देखा रात का वक्त है, देर है। कितना वक्त हो रहा था उस समय? 2:30 बज रहा था रात का। हाँ 2:30 बज रहा था। मैं रवाना हो गई और मैं वहाँ रही हूँ और मैं बाकायदा आ जा रही हूँ और मुझे अभी भी निकलना है सारी चीज़ों को मुहैया करा के। तो मैं लगातार कंटिन्यू वहाँ पर जितने भी लोग हैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुविधा। सरकार जो मौत के आंकड़े बता रही है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो वो जाने, ये तो जांच का विषय है और जांच का विषय होगा तभी बात होगी। मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन घायल काफ़ी लोग थे जिनकी मैंने मरहम पट्टी करी है। काफ़ी लोग घायल थे, बहुत तकलीफ थी लोगों को और शायद कुछ लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो मेरा एक छोटा सा कोशिश जो कहीं ना कहीं कामयाब दिखी, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, वो संदेश हमें जरा बताएं। मुझे लगता है हर जगह हर एक से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, अपने बल पर काम करना चाहिए। सरकार का जो काम है वो करेगी, प्रशासन का जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है, वो करेंगे, लेकिन हम भी अपने प्रति जिम्मेदार होने चाहिए और हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम सबको हर एक के लिए सोचना है। अगर हम नहीं जा सकते हैं तो 10 रुपए तो बेच सकते हैं, नहीं जा सकते तो 100 रुपए बेच सकते हैं, नहीं जा सकते तो कुछ सुविधाएं बेच सकते हैं। जो जा रहे हैं उनके साथ उन एक इंसान भी एक इंसान की जिम्मेदारी ले ले तो कोई परेशान नहीं रहेगा। शायद अगर नहीं जा सकते बहुत से लोग वहाँ पर लोगों की मदद करने, तो किसी के जरिए से कुछ सामान भी जा सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी जा सकते हैं, दवा भी जा सकते हैं। तो ये एक तरह का ये भी एक जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी हर एक को निभानी चाहिए और ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारे ही भाई बहन है, हमारी ही मिट्टी है, ये हमारा देश है, खूबसूरत देश है। ये थी हमारे साथ उज़्मा सैयद परवीन जी, जिन्होंने लोगों की मदद करके ये तो सिद्ध कर दिया है कि गंगा जमुनी तहजीब अभी जीवित है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ अभिषेक मिश्रा, तहलका यूपी लाइव।